स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग क्या होती है इस वीडियो में हम जानेंगे। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि हर जगह मून लाइटिंग पॉलिसी भी कई सारी कंपनियां ला रही हैं, या अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि विप्रो जैसी कंपनी ने 300 अपने एम्प्लॉय को फायर किया सिर्फ मून लाइटिंग पॉलिसी के नाम पे। तो बेसिकली ये मून लाइटिंग होती क्या है? तो जब एक एम्प्लॉय अगर एक कंपनी में फुल टाइम वर्क कर रहा है और वो उस कंपनी के अलावा मोर देन वन कंपनी कहीं दूसरी जगह भी काम कर रहा हो, तो इसे हम बोलते हैं मून लाइटिंग। आप मून लाइटिंग वर्ड से ही निकाल सकते हो, जैसे मून और लाइटिंग, यानी कि 9 to 5 अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, यानी कि आप किसी कंपनी के साथ फुल टाइम एसोसिएट हो और उस कंपनी के वर्किंग आवर के बाद अगर आप कहीं और दूसरी जॉब कर रहे हो, या कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, या कोई दूसरा जॉब कर रहे हो जिससे आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, तो उसको कंपनियां मून लाइटिंग के अंतर्गत मान रही हैं, या उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसे वो फायर कर सकती हैं। अब ये अचानक से ये चीज़ आई कैसे? ये चीज़ें हर इंडस्ट्री में हो सकती है, बट इस समय टेक इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही ये वर्ड यूज हो रहा है, या टेक कंपनीज़ कुछ ज़्यादा ही इसको फॉलो कर रही हैं या इस पॉलिसी पे जोर दे रही हैं। बेसिकली हुआ ये था कि आजकल के जो नए स्टार्टअप्स हैं जैसे स्विगी और जोमेटो, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट कर रहे हैं मून लाइटिंग करने के लिए। इसमें क्या होता है, बेसिकली उन्होंने जो उनके डिलीवरी बॉयज़ थे उनको सपोर्ट किया था कि अगर एक डिलीवरी बॉय अगर जोमेटो के साथ एसोसिएट है और जोमेटो के लिए कोई चीज़ या फूड डिलीवरी कर रहा है या ग्रोसरी डिलीवरी कर रहा है, तो वो स्विगी के साथ भी एसोसिएट होकर और डिलीवरी कर सकता है। तो इस तरीके से वो एक साथ वो कई कंपनियों के साथ, या स्विगी और जोमेटो दोनों कंपनी से वो सोर्स ऑफ इनकम उसकी जनरेट होती है और वो अपने इनकम को डबल कर सकता है या अपने इनकम को बढ़ा सकता है। बट यही सेम चीज़ आईटी कंपनीज़ में भी होती आ रही है, बहुत सालों से लोग करते हैं। जैसे कि वो फुल टाइम किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं और वो ऑफिस आवर के बाद या रात में वो फिर फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू और भी अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं। तो ये चलता आ रहा है, बट अभी इसको कंपनियों ने सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें मैं कोई ये डिसीज़न नहीं दे रहा है, या कोई मैं अब ये नहीं कह रहा है कि मून लाइटिंग सही है या गलत है। ये मैं आपको इस वीडियो में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि क्या हो सकता है। जैसे अगर हम पहले एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो अगर एक एम्प्लॉय अगर एक कंपनी में अपना वर्किंग आवर कंप्लीट करने के बाद वो जो उसको के पास एक्स्ट्रा टाइम है, जैसे उसके सोशलाइज होने का टाइम, उसके जो वो अपनी फैमिली को टाइम देता है या घर पे जो आराम करता है, अगर उसको वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए कोई दूसरा काम कर रहा है, तो इससे कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए या इसे कोई इलीगल नहीं माना जाना चाहिए। इससे वो अपनी मेहनत से अपना इनकम जनरेट कर रहा है, या अपनी मेहनत करने के बाद वो दूसरा इनकम जनरेट कर रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और एज ए एम्प्लॉय लोग यही बोल रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है अगर हम एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद। बट ये चीज़ तो चलो फ्रीलांसर के केस में हो सकती है, क्योंकि एक फ्रीलांसर जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ फुल टाइम बॉन्ड नहीं होता है, वो एज ए फ्रीलांसर काम करता है। तो एक टाइम पीरियड के लिए या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट होता है और उसके बाद वो उसके लिए वो टास्क कंप्लीट करता है और उससे पैसे लेता है। बट एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय, अगर आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय क्या होता है कि एक कंपनी ये चाहती है कि अगर उसका एम्प्लॉय को अगर उसने फुल टाइम हायर किया और उसको फुल टाइम के पैसे पे कर रही है, तो वो एम्प्लॉय उसके लिए 100% काम करे, यानी कि उसका जो भी वर्किंग आवर्स हो उसमें वो अपना 100% दे। और उस वर्किंग आवर्स में अपना 100% देने के लिए उसको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, उसको प्रॉपरली सोशलाइज होना चाहिए, उसको अपनी फैमिली के लिए टाइम देना चाहिए। तो इसलिए जो वीकेंड पे भी MNC कंपनीज़ या मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज़ ऑफ देती हैं, तो वो
वीकेंड ऑफ इसलिए देते हैं कि जो आप 5 दिन काम करो वो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहे। अगर कोई एम्प्लॉय है जो वीकेंड पे मून लाइटिंग करता है या वीकेंड पे कोई एक्स्ट्रा काम करता है और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है, या तो इससे उसके वो जो 5 दिन की प्रोडक्टिविटी है उस पर असर पड़ेगा, ऐसा कंपनियों का कहना है। और इसीलिए बहुत सारी कंपनियां अब मून लाइटिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही हैं और ये क्लॉज ला रही हैं अपने हायरिंग प्रोसेस में कि अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उस एम्प्लॉय को वो इस आधार पर फायर कर सकती हैं या डिसमिसल कर सकते हैं अपने उसकी जॉब से। तो ये आपकी नज़र में क्या है, मून लाइटिंग करना सही है या गलत है, या आप इस मून लाइटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? आप अगर एक एम्प्लॉय हैं या आप एक एम्प्लॉयर है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके क्या विचार हैं, मून लाइटिंग सही है या गलत है? इस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और भी मेरी हौसला बूस्ट होगा कि मैं और भी आगे वीडियोज़ बना सकूं। और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।